हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इटली के लिए अपना एप्लीकेशन करते हैं वेदर फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स, आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू लीगलाइज योर डॉक्यूमेंट। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स क्या कराने होते हैं? लीगलाइज वंस यू गेट योर ऑफर लेटर। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इटली में लीगलाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली इटली में लीगलाइजेशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्टेट लीगलाइजेशन एंड सेकंड वन इज अपोस्टाइल। अपोस्टाइल जो होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, और जो स्टेट लीगलाइजेशन होता है उसको हम एचआरडी के नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपने जहाँ से भी अपना लास्ट और रीसेंट एजुकेशन कंप्लीट किया है, आपको उस स्टेट के सेक्रेटेरिएट ऑफिस में जाना है। वहाँ पर आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने जो लास्ट या रीसेंट एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं, और देन वो डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई करके वो डॉक्यूमेंट दे देता है। दैट इज एचआरडी। एचआरडी के लिए यूजुअली आपको किसी भी टाइप का कोई भी अमाउंट स्पेंड नहीं करना होता। हो सकता है, लेकिन कहीं जैसे अगर हम मेजरली बात करते हैं तो महाराष्ट्र की साइड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या तेलंगाना में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज आता है कि वहाँ पर अपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स या अपने लीगलाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट कराने के लिए सर्टेन अमाउंट के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। वो एक्सपेंसेस हो सकता है 1000 से 2000 तक वेरी कर सकता है, लेकिन यूजुअली एचआरडी के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होते। आपका एचआरडी बेसिकली एक स्टैंप होता है जो कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट पे लगता है, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री पे तो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, साथ में उसकी ट्रांसक्रिप्ट या फिर मार्कशीट्स। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट पे एचआरडी होगा। ट्रांसक्रिप्ट इन एनी केस अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं उन सबको आपको एचआरडी कराना होगा। या फिर कई बार आप जब अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं स्टेट के, तो दे सजेस्ट कि आप अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट पे भी एचआरडी करा सकते हैं, तो विच इज़ ट्रू, आप करा सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी होता है। तो ये हो गया एचआरडी। एचआरडी की मैं आपको वैलिडिटी बता दूं, लाइफ टाइम के लिए रहती है। अगर आपने एक बार अपने डॉक्यूमेंट पे एचआरडी करा लिया है तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। दैट इज स्टेट लीगलाइजेशन। अब एचआरडी कराने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सबमिट करने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपके इन डॉक्यूमेंट्स पे अपोस्टाइल किया जाता है। अपोस्टाइल में अगेन आपके जो एचआरडी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, और वहां पर आपका एक स्टिकर लगता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक आपकी होती है, जहां पर आपका एक जो सिग्नेचर होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से होते हैं, और एक जो साइन होते हैं वो आपके मोस्ट पॉसिबली जॉइंट सेक्रेटरी के होते हैं, आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के या आपके एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अपोस्टाइल कराएं तो आपको चेक करना है कि अपोस्टाइल का जो स्टैंप लगा है उस पर कहीं भी एसडीएम अपोस्टाइल मेंशन नहीं होना चाहिए इटली के लिए, खास तौर से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे एसडीएम अपोस्टाइल आपका वैलिड नहीं होता। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आपको सबसे पहले एचआरडी कराना है, और एचआरडी के बाद ही आपका एमईए अपोस्टाइल होगा। यहाँ पे एसडीएम का स्टैंप नहीं होगा। यूजुअली एसडीएम अपोस्टाइल में क्या होता है, जो आपका एजुकेशन ऑफिसर का मैंने साइन बोला था ना, उसकी जगह वहां पर एसडीएम के साइन मेंशन होते हैं, और फिर नेक्स्ट साइन होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। तो ये हो गया एसडीएम अपोस्टाइल। वहीं अगर आप देखेंगे एमईए अपोस्टाइल में आपका एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के साइन होते हैं और एक एमईए के होते हैं। तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट पे हमेशा एमईए अपोस्टाइल होता है। तो ये आपका 2 टाइप्स ऑफ लीगलाइजेशन है जो कि आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे कराना है। फ्रेंड्स, एसडीएम अपोस्टाइल यूजुअली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे होता है, जैसे कि अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट में कराना चाहते हैं या स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स पे कराना चाहते हैं उस पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऑफर लेटर मिल चुका है तो आप अपने लीगलाइजेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लीगलाइजेशन में जो जनरली टाइम लगता है वो आपका 1 वीक से लेकर के 2 और 3 वीक्स तक का लग सकता है, तो आपको वेट करने का नीड नहीं है। यू कैन प्रोसीड विद योर लीगलाइजेशन। यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला हो जिसके लिए आप कम इंटरेस्टेड हैं और आप अभी और वेट करना चाहते हैं ऑफर लेटर के लिए, तो आपका जो करंट ऑफर लेटर जो आपको मिला है जिसके लिए आप लीस्ट इंटरेस्टेड भी हैं, आप उस लेटर के साथ भी अपना एचआरडी करा सकते हैं, क्योंकि एचआरडी जो डॉक्यूमेंट पे होता है उस पर कहीं भी आपका यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं किया जाता। तो आप एचआरडी के लिए एटलीस्ट प्रोसेस कर सकते हैं। मीनवाइल हो सकता है जब तक एचआरडी कंप्लीट हो आपकी
जो आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी या प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी आपको ऑफर लेटर मिल जाए। इस केस में आप काफ़ी टाइम अपना बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।